तो आज का जो क्वेश्चन था हमारा ये था, ठीक ना? हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ द डॉटर, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के अंदर मेनली ये बोल रहा था ना कि सबसे पहले तो ये डिफाइन करना था हम लोगों को कि किस-किस टाइप का स्टीरियोटाइप्स होता है, ठीक है? स्टीरियोटाइप सोसाइटी के अंदर होता है, ठीक? और वो मतलब उसमें भी क्या पर्टिकुलरली गर्ल्स को क्या-क्या फेस करना पड़ता है, प्लस कैसे उ उस उन सारे स्टीरियोटाइप में से कुछ जो है वो मतलब गर्ल्स पर्टिकुलरली ये वाला स्टीरियोटाइप जो है वो गर्ल्स को कैसे एक टाइप से इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? वो था क्वेश्चन। और सेकंड क्या था कि व्हाट डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन से विथ रिगार्ड टू इक्वालिटी? तो इक्वालिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहा गया है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस था जो कि इक्वालिटी इंश्योर करता है, वो पहले यहाँ पे मतलब लिखना था हमें। देन उसके बाद ये सेकंड हाफ ये बोल रहा है कि क्यों ऐसा लगता है कि इक्वालिटी इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है? तो क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे? हेलो? हेलो? यस सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये पहला आंसर है इधर, लॉन्च करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या लिखा, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड फेमस फॉर डाइवर्सिटी अमंग सर्टेन कम्युनिटी रीजन ट्राइब्स पीपल्स हैव सर्टेन प्रेजुडिस दैट गर्ल चाइल्ड। देखो इतना जल्दी नहीं, यहाँ मतलब क्या ना, इंट्रोडक्शन के अंदर स्टीरियोटाइप जो है वो तो एक्सप्लेन करना था, ठीक है? तो डायरेक्टली जो इसमें सेकंड देखो, डॉक्टर को क्या-क्या फेस करना पड़ता है, ठीक है? स्टीरियोटाइप्स का वो प्रॉब्लम उनको, तो वो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक? तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसको हम लोगों को पहले डील करना था, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा ये मिसिंग कर दिया कि सेकंड वाले को पहले डील कर दिया। तो क्वेश्चन के अंदर जिस ऑर्डर में पूछा गया है उसी ऑर्डर में आंसर भी देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है? So India is a vast country and famous for its diversity among certain community regions. Tribes peoples have certain prejudices that girl child is not future but burden for their family. This is to mentally affect the life of the many girls. So different way. Many parents think that girl child is a burden and will not get a decent man for the marriage. नहीं ये नहीं मतलब ये इसने जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसको इसने एड्रेस ही नहीं किया है। तो आगे बढ़ के कुछ फायदा नहीं है बिकॉज़ कहीं न कहीं इसके अंदर फिर वही हो गया कि इधर-उधर की बात है क्योंकि क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन में डील ही नहीं हुआ है वो चीज़। सेकंड देखते हैं। व्हाट डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन से विथ रिगार्ड टू इक्वालिटी? व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पीपल टू इक्वालिटी इक्वल, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा क्या-क्या प्रोविज़न है इक्वालिटी का, ठीक है? उसके बाद दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि क्यों ज़रूरी है इक्वालिटी हमारी सोसाइटी के अंदर? तो एक्सप्लेन इसने क्या-क्या, इक्वालिटी मीन्स ट्रीट ईच अदर एंड एवरी पर्सन ऑफ आवर कंट्री एंड स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे मिसिंग क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या-क्या प्रोविजन है जिसके कारण कि क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का वैसा कौन-कौन सा पार्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे इंश्योर किया है इक्वालिटी को, ठीक है? तो वो यहाँ पे मिसिंग है। ये देखते हैं इसका भी है। तो इतना द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग इन द, इतना ठीक है। इतना टॉक अबाउट इक्वालिटी, इतना आर्टिकल 14 टू 18। नहीं, इक्वालिटी पूरा फंडामेंटल राइट से हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर करता है। तो ये टेक्निकली गलत हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 18 तक ही नहीं होता। इक्वालिटी को तो सबसे ज़्यादा इंश्योर हमारा आर्टिकल 19 करता है, ठीक है? हमारा जो इक्वालिटी होता है उसको सबसे ज़्यादा इंश्योर आर्टिकल 19 करता है, तो यहाँ पे ये मिसिंग ही है। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है जब आप टेक्निकलिटीज़ के अंदर जाते हो ना, तो ज़रूरी नहीं था यहाँ पे ये सब मेंशन करना, आर्टिकल 18, 14 ये सब चीज़। लेकिन मेंशन किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल 19, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इक्वालिटी प्रमोट करता है, लाइक क्या कि सबके पास इक्वल राइट है कि इंडिया में कहीं भी जाके बस सकता है, इंडिया के किसी कोने में भी जा सकता है, ठीक है? इक्वालिटी सबके पास है स्पीच का, एक्सप्रेशन का, तो वो मिसिंग है यहाँ पर। लेकिन फिर भी सही है कि चलो इसने क्वेश्चन का पहला पार्ट का तो पूरा किया है। इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इक्वल, इक्वलिटी refers to the absence of discrimination of any ground, ठीक है? इट इज इम्पोर्टेंट, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर गुड एजुकेशन, इतना एडुकेट हेल्थ केयर, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन का एड्रेस किया है जो रिक्वायरमेंट है। So we can say equality along with the freedom essential for all round development of the individual। सही है आंसर, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा हुआ है।
इसको जिसका भी आंसर है थोड़ा सा मेहनत कर लेना अगले बार इसको क्रॉप करने में, क्योंकि यहाँ पे मतलब वो नहीं हो पाता है, जूम का ऑप्शन नहीं आता है यहाँ पे। अरे यार कहाँ गया? शायद ये रहा, हाँ, किया है क्या इधर? हाँ, किया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन विद रिगार्ड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वलिटी एज फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई राइट्स इतना इतना इतना। देखो, मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या इक्वलिटी पूछा गया, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अंदर इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इक्वलिटी का बात कहा गया है ना, तो तीन टाइप का इक्वलिटी है मेनली, जो हमें प्रियम्बल से क्लियर समझ में आता है। कौन सा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल, ठीक। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इक्वलिटी को इंश्योर करता है, ठीक। और हमारा जो डीपीएसपी है वो हमारा क्या, इकोनॉमिकल और सोशल इक्वलिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वलिटी का प्रोविजन का बात कर रहे हो और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। और अगर आप डीपीएसपी को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हो जाता है आंसर, ठीक है। इसलिए अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर डीपीएसपी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वलिटी जो होता है तीन टाइप का होता है। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंश्योर करता है पॉलिटिकल इक्वलिटी, ठीक है। और जो डीपीएसपी है वो पॉलिटिकल सॉरी सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी को इंश्योर करता है, ठीक। तो डीपीएसपी का अगर जिक्र नहीं है तो आंसर इनकम्प्लीट है। Every child, whether boy or girl, is an asset to the society and their family when they brought up at इतना इतना इतना। देख के सही लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि इंट्रोडक्शन का प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर जो स्टेरियोटाइप्स फेस करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, ठीक है, वो सारी चीज़ यहाँ पे थोड़ा गायब है। डायरेक्टली डायरेक्टली फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही क्या हो रहा है कि एड्रेस हो रहा है क्या, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आप पहले एड्रेस कर रहे हो, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। ये आंसर देख के अच्छा लग रहा है। To try prevent us from looking at each, okay, I think इसका ये आंसर वो केरला से है, ठीक है। तो आई विल यूज इंग्लिश रिव्यू दिस आंसर, so see that, so that she can also understand. Stereotype prevent us from looking at each other person a unique individual, but consider all people into a pattern of type, ठीक है, one pattern. The stereotypes can cause many type of discrimination in which gender discrimination is prominent. बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब एक टेस्ट इंट्रोडक्शन है जो क्वेश्चन का थीम के ऊपर है पूरा। द कंजर्वेटिव पैट्रियार्कल इंडियन सोसाइटी पुट, इतना भी मतलब एक्सट्रीम नहीं हो जाना है, ठीक है। डोंट गेट टू मच एक्सट्रीम, ठीक है, कि सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। द कंजर्वेटिव पैट्रियार्कल इंडियन सोसाइटी पुट फॉरवर्ड सम बायस्ड नॉर्म्स दैट मेक गर्ल्स ऑफ द सोसाइटी वीकर देन मेल ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वो घूम गया, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये बताना है हम लोग को कि यू हैव टू explain how the ideology that girls are the burden on parents affect the life of a daughter। तो ये थोड़ा पहला पार्ट बहुत अच्छा यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, बट सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, बट ठीक है। इसको भी अगला था क्रॉप कर लेना। और क्वेश्चन इतना, इंडिया इज अ कंट्री हैविंग मोस्ट डाइवर्स टर्म, इतना इतना ये सही है। हाँ, वही प्रॉब्लम जो मैंने बताया ना, यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वलिटी का क्या बात किया गया वो बताना है हम लोग को। और अगर आप यहाँ पे डीपीएसपी इंक्लूड नहीं करते तो आंसर इनकम्प्लीट है अपने आप में। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी उसने क्या है, आर्टिकल 14 और 18 के तक ही बात किया है। तो राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी सब चीज़ें वो भी तो देखो, राइट टू इक्वलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी में डिफरेंस है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी का जब बात करेंगे तो उसके ऊपर उसके अंदर राइट टू रिलीजन भी आएगा क्या, कि सभी इंसान के पास ये राइट्स है अपने रिलीजन को, इक्वल राइट्स है अपने रिलीजन को प्रमोट करने का, प्रोटेक्ट करने का। क्लियर है ये चीज? हेलो, 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 Yes, clear, sir. ठीक है। ये थोड़ा मेहनत कर लेना है, इसको थोड़ा सा मतलब अलग पेज में दो फोटो डालने में। Okay, so try. We all living in 21st century with modern mindset and perspective, but today also the mentality of people with respect to girls and सेम चीज क्या है कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को आप पहले ही ले आए हो, ठीक है। सेकंड पार्ट को आप पहले एड्रेस कर रहे हो, तो आपको पहले पार्ट को पहले एड्रेस करना है, ठीक।
तो ये यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो गया। अब ये कुछ मेरा लिखा हुआ है, एक सेकेंड एक और रिव्यू का यहाँ पर भी है, ठीक है। क्वेश्चन से अबाउट द इक्वालिटी। इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सही है, विच मीन्स ऑल पर्सन ऑफ आवर डाइवर्स कंट्री। डाइवर्सिटी यहाँ पे नहीं होगा, डाइवर्स होगा। कंट्री शुड ट्रीट इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ इतना इतना, सही है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू इक्वलिटी, फिर यहीं पे ये अलग मिस्टेक हो गया क्या, कि राइट टू इक्वलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। राइट टू इक्वलिटी जो होता है वो सिर्फ हमारा आ जाता है 14 से 18 के बीच में, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमारा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी, वो पूरा डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स सब कुछ इंक्लूड करता है वो। इवन कुछ कुछ आपका इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में मिलता है। When we create one image of people, the next type is created. नहीं, ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि सिर्फ इमेज बनाने से नहीं होता। इमेज क्यों बनाते हैं? बिकॉज़ लोगों के अंदर में डिफरेंसेस है, ठीक है? सभी लोग अपने आप में यूनिक है। उनके बीच डिफरेंसेस है, कल्चर का डिफरेंसेस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, ठीक है? रिलीजन का डिफरेंस है, इसीलिए वो डिफरेंस जो होता है वो क्रिएट करता है एक तरह से प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप, ठीक है? स्टेरियोटाइप जी। डायरेक्टली यहाँ पे रीजन का एक्सप्लेन करना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है? एक इसका आंसर है, व्हाट डज द क्वेश्चन से विथ रिगार्ड टू इक्वालिटी, व्हाट डू यू थिंक? इतना द टर्म इक्वालिटी इज रेफर्ड, सेम चीज यहाँ पर इसने पूरा मतलब इतना ज़्यादा घुसना नहीं है, ठीक है? कि आर्टिकल 51 ए 150 52, ठीक है? ये सब चीज से बचो, कि जितना कॉन्सेप्ट मतलब कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा है, ना कि इतने टेक्निकलिटीज में फंसना है, ठीक है? जैसे एक ने फंसा ना वो तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? कि कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ क्या, कि क्वेश्चन को समझो। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाट डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन से विथ रिगार्ड टू इक्वालिटी, ना कि राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहीं लिखा है क्वेश्चन के अंदर? कैन यू सी राइट टू इक्वालिटी एनीवेयर इन द क्वेश्चन? सो अच्छा चलो फिर अब मतलब मैं दिखाता हूँ जो क्वेश्चन समझ के मैंने जो लिखा है, ठीक है? पहले ये वो वाला डिस्कस कर लें, ठीक? व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विथ रिगार्ड टू इक्वालिटी। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या इक्वालिटी के बारे में क्या कहा है? यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी कहीं दिख रहा है? दिखाओ लिखा हुआ। कैन एनीवन सी द राइट टू इक्वालिटी इन द क्वेश्चन? हेलो? नो। Then if you can't see right to equality in the question, then why you focus only on right to equality on your answer? ठीक है? You have to uh, fulfill the requirement of the question. See, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजन है हमारा इक्वलिटी को लेकर, या कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कहता है इक्वलिटी के बारे में? इंट्रोडक्शन। Many freedom fighters like Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar raised their voice against the inequality in our society. ठीक? Our constitution maker were well aware of the fact that the Indian society is a highly unequal society. उनको पता था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमारे सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी या अनइक्वलिटी है, उसको मतलब एक टाइप से डील करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिया, ठीक? वो स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड है। दे ट्राई टू रिड्यूस द इनइक्वलिटी बाय इंक्लूडिंग द वेरियस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब ये क्या हुआ, इंट्रोडक्शन में रहा क्या कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उनको पता था कि हमारी सोसाइटी के अंदर हाईली अनइक्वल सोसाइटी है, तो उस इनइक्वालिटी को कैसे कम किया जा सके, ठीक है? इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस लाया, ठीक है? तो ये क्या हुआ, लिंकेज भी हो गया यहाँ पर क्या। अब देखेंगे हम लोग क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने क्या क्या प्रोविजंस लाया, तो इससे मैं क्वेश्चन का पहला पार्ट पूरा हो रहा है कि नहीं यहाँ पर डिमांड। उन्होंने क्या क्या प्रोविजन डाला? फंडामेंटल राइट्स वेर इंक्लूडेड टू इंश्योर political equality among citizens. तो फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड टू इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, ठीक है? एज इट इंश्योर, क्यों क्यों फंडामेंटल राइट्स ने कैसे मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर किया? एज इट इंश्योर दैट सिटीजन्स वुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर एक्सेट्रा। तो उनके बीच में क्या इस सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है? इट प्रोवाइडेड इक्वल राइट्स टू ऑल टू प्रैक्टिस, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर रिलीजन, ठीक है? क्योंकि ये भी इक्वलिटी है ना, कि सबके पास इक्वल राइट है अपने रिलीजन को, अपने फेथ को प्रोटेक्ट करने का। तो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वलिटी का ही मतलब एक टाइप से प्रूफ है, ठीक? इट प्रोवाइडेड ऑल सिटीजन्स द राइट,
equal right to freedom of speech, expression, travel anywhere in India, engage in employment of one's choice. ठीक ठीक, ये हो गया। उसके अलावा क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी बात किया गया क्या हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, जिससे कि पॉलिटिकल इक्वलिटी और मजबूत हुआ है कि सभी लोग के पास का वैल्यू इक्वल होगा वोट का, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे पॉलिटिकल इक्वलिटी कैसे इंश्योर किया थ्रू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आगे उसके अलावा डीपीएसपी were included to ensure social and economic equality among the citizens, as it is the responsibility of the government to reduce income inequality and provide a special socio-economic safety net to marginalized section and person in need, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंश्योर करेगा और जिनके पास नहीं है वो उनको भी तक प्रोवाइड करवाएगा। Provision of Uniform Civil Code under Article 44 is included to ensure equality among citizens in rule of law, of rule of law होता है, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, ठीक है, जो भी हो। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटिकल इक्वलिटी इंश्योर हुआ वो हमने देखा, यहाँ पे कैसे सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया वो देखा हमने, ठीक। उसके अलावा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके अंदर भी क्या कहा जाता है कि आप लोग को इक्वलिटी प्रमोट करना है, ब्रदरहुड प्रमोट करना है सिटीजन के बीच में, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं इक्वलिटी प्रमोट कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसका प्रियम्बल जो होता है क्या, प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट प्रमोट्स सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी इन द कंट्री, ठीक है। तो प्रियम्बल भी हमारा एक टाइप से इक्वलिटी प्रमोट करता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मैंने इक्वलिटी कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ इक्वलिटी प्रमोट हो रहा है, ठीक ना, कौन कौन सा प्रोविजन है या फिर कौन कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके थ्रू इक्वलिटी हमारा इंश्योर हो रहा है, वो हमने यहाँ पे डील किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए आंसर, ठीक, एक ही चीज पे फोकस नहीं करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा उस पर ध्यान दो। अब सेकंड पार्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टू बी इक्वल, क्यों जरूरी है सोसाइटी के अंदर सब इक्वल हो। क्योंकि सिंपल सा बात है ना, अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो लोग अनइक्वल है उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन होगा, डिससेटिस्फेक्शन जो वो हेटेड में कन्वर्ट होगा, हेटेड में होगा तो फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, कार्ल मार्क्स वाला, तो वही है। एन इक्वल सोसाइटी इज द नीड ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन, an equal society is a need of a democratic nation because any type of inequality could easily create dissatisfaction among citizens and marginalize सिटीजन आई मार्जिनलाइज देम, ठीक ना। तो मतलब किसी भी टाइप का इनइक्वलिटी जो है, ठीक, उनके मन में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर सकता है और उनको मार्जिनलाइज कर सकता है, ठीक। The social, political, and economical inequalities, if not addressed properly, could promote hatred between have and have not. ठीक, तो अगर मान लो कि हमारी कंट्री के अंदर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनिक्वलिटीज है, उसको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया गया, तो उससे क्या होगा कि उससे क्या होगा, लोगों के बीच में हेटेड, मतलब हेटेड होगा, किनके बीच में, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच में हेटेड क्रिएट होगा, ठीक। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वुड लीड us towards violent class war as described by Karl Marx, तो जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था क्लास वॉर होगा वैसे। तो इसलिए क्या जरूरी, इक्वलिटी इंश्योर अ पीसफुल एंड टॉलरेंट सोशल सिस्टम, ठीक है, where people freely cooperate with each other and engage in the work of their own choice. In this manner, they make themselves more productive and play a key role in the development of a nation. तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू इक्वल, ठीक है, टू ऑल पीपल टू बी इक्वल, उसका ही मैंने कोशिश किया एड्रेस करने का, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ कहना है किसी को, हेलो, कुछ और इंक्लूड करना चाहिए या कुछ क्या करना चाहिए, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ भैया। हाँ, तो इसके बारे में कुछ कहना है कि कुछ और कैसे इसको इम्प्रूव, या कुछ छूट गया, क्वेश्चन को देख के ध्यान रखना, ठीक ना। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट इससे पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो हाँ बस, सबसे पहला चीज क्लियर, पहला पार्ट यहाँ तक पूरा हो रहा है, सेकंड पार्ट मैंने यहाँ से एड्रेस किया, क्लियर। हाँ सेकंड क्या था हमारा, हाँ, how can the stereotype that girls are a burden on their parents affect the life of a daughter? When a child is born, सबसे पहले तो हमको डील करने के बाद stereotype होता क्या और कैसे क्रिएट होता है, ठीक ना। वो when a child is born, their minds are like blank paper on which family and society write their own established theories. It is not necessary that every socially accepted practice have some rational basis. Some of our social practices are based on misinformation and are irrational. We live in a diverse society where every person is different from others on the basis of religion, caste, gender, language, culture, etc. This diversity sometimes promote prejudice and stereotype against the people who are different from us.
and intentionally or unintentionally we start discriminating against them. क्लियर? तो ये कैसे जनरेट होता है, स्टीरियोटाइप्स क्यों होता है, वो सब मैंने यहाँ पे कोशिश किया डील करने का। क्लियर है यहाँ पे? इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? हाँ। नहीं। अरे बोल सकते हो प्रॉब्लम लग रहा है तो, क्योंकि मैं बोला नहीं नहीं, कोई भी आंसर हाँ, परफेक्ट नहीं होता है, आपका ठीक तो, है? हर आंसर पे आपने तो कंप्लीट बहुत नहीं। अच्छा लिखा है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कि हाँ गर्ल्स जो स्टीरियोटाइप्स होता है फीमेल से रिलेटेड वो कैसे अफेक्ट करता है उनको। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट एवरी स्टेज ऑफ वुमेन्स लाइफ, ठीक? दे फेस डिस्क्रिमिनेशन every day and at every place. Since birth, they are treated as a burden on the family. This affects the quality of their life as due to this stereotype, they are treated as an unwanted child within the family. ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लाइन हो रहा है क्या? They are treated as unwanted child within the family. ठीक है? उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि जैसे उनको कोई मतलब उनका फैमिली में ज़रूरत ही नहीं था लेकिन वो ज़बरदस्ती आ गई। ठीक है? ये इतना अच्छा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक? जो भी है, ठीक? हाँ। The gender discrimination affects every stage of women's life. They face discrimination every day and at every place. Since birth, they are treated as a burden on the family. This affects the quality of their life as due to this stereotype, they are treated as an unwanted child within the family. ठीक? अब किस-किस टाइप का मतलब जनरली फेस करना पड़ता है वो देख लेते हैं कुछ-कुछ। तो अब देखो अब जैसे एग्जांपल इसको आप डील करोगे ना तो ऐसा नहीं कि डॉटर जो होता है सिंपली शादी में ये मतलब कर लो कि शादी में डॉरी ये सब चीज़ क्योंकि जो डॉटर का बात हुआ ठीक है तो उसका बचपन से क्या-क्या उसको फेस करना पड़ता है तो सिंस चाइल्डहुड सब कुछ हम लोग को मतलब एक टाइप से डील करना पड़ेगा। हम्म। Birth and birth and birthday of son are celebrated, whereas the birth of a daughter become a reason of sorrow, and her birthday are rarely celebrated. क्लियर? बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको जरूरत नहीं कि बहुत भारी भरकम एग्जांपल देना है, ठीक है? यू डोंट नीड टू गिव बिग एग्जांपल, स्मॉल जनरलाइज एग्जांपल दो, जो कि रियली फेस होता है, ठीक है? देखा ही होगा नॉर्मली क्या कि जब भी किसी सन का जन्म होता है बच्चे का लड़के का तो बहुत धूमधाम से पार्टी होता है, बट गर्ल्स वाले में उतना नहीं होता है, ठीक है? किसी फैमिली में देखो कि लड़के का बर्थडे है तो बड़ा धूमधाम से हुआ और लड़की का बर्थडे तो आपस में घर में कुछ छोटा-मोटा केक बनाया काट लो, ठीक है? ये सेलिब्रेट भी नहीं होता है। जब healthy and nutritious food are first given to male child and a female child get it last, पहले जो भी सामान आता है चाहे कपड़ा हो चाहे खाने-पीने का हो, ठीक है ना? फल वगैरह हो सब कुछ पहले मेल को मिलता है, ठीक? बाद में कुछ बचता है तो फीमेल को मिलता है, ठीक है? फैमिली के अंदर खासकर पुअर फैमिली जो कि फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पर तो डॉटर को हार्डली कुछ मिलता है, ठीक है? And in poor families due to financial pressure, daughters hardly get good healthy and nutritious food, all goes to their son, ठीक? अब हेल्थ हो गया, ठीक? एजुकेशन का बात कर लेते हैं। इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, सन गेट द प्रेफरेंस एंड डॉटर एजुकेशन आर ट्रीटेड एज अननेसेसरी एज दे have to marry someone and do household works. Male children are sent to good private schools, whereas girls are sent to government schools. Son get the opportunity to get higher studies, but daughter hardly get the support of their parents. ठीक है? तो ये हो गया मेनली ये मतलब बेसिक हेल्थ का हो गया, एजुकेशन का हो गया, ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैरिज इंक्लूड हो सकता था लेकिन फिर आंसर लंबा हो जाता, ठीक? तो ये कोशिश मतलब मेरा मेन पर्पस ये है कि आंसर का रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा करना है, ठीक है? So therefore, we can say that the stereotype that girls are a burden on their parents affect the health, education and quality of the life of a daughter. ठीक है? तो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया है उसके हिसाब से मैंने हेल्थ भी इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, ठीक है? एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस किया है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पे फोकस है। तो इसमें कुछ ठीक लगे या फिर गड़बड़ है तो बताओ और कैसे इंप्रूव किया जा सके। हेलो हेलो हेलो। तो एंड करते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है चलो।